देखिए बच्चा अगले टर्न पे आप लोग को पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में चर्चा हो रही थी। ठीक है, पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में चर्चा हो रही थी। अगले टर्न पे आप देखे थे ना कि अगला वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आपका पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में चर्चा हो रही थी। अब पाउली का अपवर्जन नियम पाउली का अपवर्जन नियम जो था उसमें पाउली एक्सक्लूजन लॉ जो था उसमें यही बताया गया था कि दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। उसी के नियम के आगे जानते हैं बेटा कुछ उदाहरण हैं जो आपको हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी के आगे हम लोग कुछ उदाहरण हैं। जैसे आप लोग को हम पी वाला बता दिए थे। ठीक है, पी वाला तो हम 3D उपकोष के लिए देखते हैं। 3D उपकोष के लिए देखें, 3D उपकोष के लिए। अब देखिए 3D उपकोष में अब D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्या क्या होता है 3D के बारे में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे दो इलेक्ट्रॉनों का कंपैरिजन करवाइए, जैसे 3D1 और 3D2। ठीक, अब इनके बारे में हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। देखिए अब इसमें इसका देखिए n बराबर क्या हो जाएगा। अब ऐसे कर लीजिए, चाहे देखिए अब यहाँ n बराबर बेटा यहाँ L, यहाँ M, यहाँ यश। ठीक, अब देखिए n की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? 3। इसके लिए भी कितनी हो जाएगी? 3। अब समझिएगा n बराबर जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो इसमें लिखा जाता है, किसमें? जानते मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है बेटा, जानते हैं कि गिनतियों में लिखा जाता है। तो ये n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। इसको n बराबर 3 रखेंगे। ठीक, अब l का मान d के लिए आपको पहले बताया था बेटा, इसको याद होगा आपको, SPDF। इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। ठीक, 1 2 0 1 2 3। ठीक है, ये देखिए मान हो गए। अब जैसे यहाँ 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, अब यहाँ हो गया। ठीक, और L के लिए देखिए D का मान कितना है आप समझिए, 2। इसका भी कितना मान हो जाएगा? 2। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए 2। ठीक है, यहाँ 3D1 3D2 के लिए देख रहे हैं। चलिए अब M का मान कितने कक्षक होते हैं D में? 5। अब देखिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? जब यहाँ इसका L का मान 2 है तो M का मान कितना हो जाएगा? -+2 +1 0 -1। देखिए कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ -2 -1 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए -2 -1। अब देखिए बेटा यहाँ ये कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं? 1। किस पे रुका? 2 पे। यहाँ क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूड कैसे है? शीर्ष ऊपर है, तो इसका +1/2। देखिए अब यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। किस पे आए? 1 पर। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखते चलिए, समझते चलिए सबको। अब देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, हम इसके D उपकोष में कक्षक में भरे तो शीर्ष ऊपर गया तो +2 पे रुका। तो ये M का मान क्या आ जाएगा? ये किसका मान है? M का। किसका मान है? M का। अब यहाँ देखिए +2 पे रुका तो इसका मान +2 हो गया, और D2 है तो इसका मान देखिए +1 पे आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखिए, अब आपको पहले भी बताया गया था जब शीर्ष ऊपर रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? +1। ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए, अब इसमें कौन कौन सा मान समान है? ये और ये। तीसरी जानते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया? डिफरेंट हो गया बेटा। अब यहाँ से आपको देख लीजिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान डिफरेंट हो गया। ठीक, अब चलिए अगले बारे में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अगले बारे में हम लोग कंपैरिजन करते हैं 3D
3 और 3d 4 है ना। अब फिर n का मान 3, यहाँ n का मान 3। अभी देखिए ये पाउली के नियम का पूरा वो चल रहा है बेटा, आप समझिएगा नहीं, दूसरा टॉपिक नहीं है, सिर्फ हम पाउली के नियम के बारे में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 3, अब बेटा l का मान 2, l का मान 2। अब फिर देखिए अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3, किस पे आगे रुका 0 पे, ठीक है, किस पे आगे रुका 0 पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, किस पे आगे रुका -2 पे, ठीक। अब देखिए बेटा सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, खड़े हैं, ये +1/2, ये भी 1/2 हो गया ना, ये भी +1/2 +1/2 हो गया बेटा आसानी से, ये ठीक। अब देखिए कौन कौन ये समान, ये डिफरेंट कौन आ गया, ये आ गया ना, ये देखिए डिफरेंट आ गया, तो m का मान क्या हो गया, देखिए यहाँ देखिए चौथी क्वांटम संख्या कौन, मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान डिफरेंट आ गया, ठीक है। अब आप लगभग हमें समझ रहे हैं कि निकालना जान गए होंगे कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग को ज़्यादा चर्चा करने की कोई वो नहीं है, जैसे आप एक कहें 5 और 6 है ना। अब यहाँ देखिए n बराबर 3, ये देखिए दो मान सेम रहेंगे l के लिए, 2 और 3, ठीक है। मान में डिफरेंस सिर्फ इन दोनों में आएगा बस। अभी जब आप निकालेंगे तो इनके दोनों में मान में डिफरेंट आएगा, बाकी इन सब के मान में डिफरेंट नहीं आता है। हमेशा चौथी जो क्वांटम संख्या डिफरेंट होती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या और ये स्पिन क्वांटम नंबर जानते हैं क्या, दोनों ही जानते हैं डिफरेंट होता है और कोई डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 5, अब इसका मान क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए अब इसका शीर्ष खड़ा है तो ऊपर क्या हो जाएगा +1/2। अब 6 इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर चुके, 6वां इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर रहे हैं, तो देखिए किस पे रुका +2 पे, ठीक है बेटा, किस पे रुका +2 पे, तो इसका मान क्या हो जाएगा। अब देखिए शीर्ष कैसे है, नीचे है, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह बेटा आप कंपैरिजन करते पूरा ऐसे चले जाइएगा, ठीक है, पूरा ऐसे आप कंपैरिजन करते हुए चले जाइएगा, जहां तक आपको करेंगे इसमें ऐसे भरते। देखिए आप यहाँ क्या रखेंगे, जैसे उपकोषों की संख्या है, ठीक, अब पूरा नहीं बता, उपकोषों की संख्या है, पूरा ऐसे बताते चलिएगा, जैसे 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 9वां यहाँ आएगा, 10वां यहाँ आएगा। इसी तरह सभी इलेक्ट्रॉनों को हम भरते चलेंगे और उसके आगे उसके जो भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको m का मान रख देंगे। बाकी जो बेटा जानते हैं क्या, जैसे अब n और l का मान हमेशा समान रहेगा, ठीक है, n और l का मान हमेशा समान रहेगा, m और s का मान डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ एक उपकोष और रह गया है 4f उपकोष के लिए, ठीक है। 4f के लिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं। 4f के लिए जैसे 4f1 है 4f2 है, ठीक है, 4f1 है 4f2 है। अब देखिए अब यहाँ n का जो वैल्यू होगा, जो n का मान होगा बेटा वो क्या होगा, n का मान हमेशा 4 होगा। आपको बताया गया है n जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, m की जो वैल्यू होती है हमेशा जानते हैं क्या संख्यात्मक मान होता है, गिनतियों में होती है, इसलिए n का मान क्या होगा 4, यहाँ 4, ठीक है। अब आपको देखिए, अब आप थोड़ा से देखिए, यहाँ से आप बुद्धिमान टाइप हो गए होंगे, यहाँ देखिए f का वैल्यू कितनी होती है 3 होती है ना। अब यहाँ ऐसे आप रख दीजिए 3। हम आपको पहले ही बताए हैं कि n और l का मान बदलता नहीं है, n और l का मान नहीं बदलता। अब देखिए यहाँ आप देखिए, अब आप एक जानते हैं क्या, ऑर्बिट बनाइए, कक्षक बनाइए। अब बेटा आप पहले ही जानते हैं f में टोटल कक्षकों की संख्या कितनी होती है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए n का मान कितना आया है, l का 3 आया है, तो इसका मान हो जाएगा +3 +2 +1 0 -3 -2 -1, ठीक है। अब देखिए अब ऐसे चलाइए
ठीक है। अब देखिए हमारा जो मान है, अब आपको पहले बताया गया था ना m इक्वल टू होता है 2l प्लस 1। अब l की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 गुणे 2 प्लस 1, टोटल कितनी वैल्यू आई? 7। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आप लोग का मैथ का मैटर है, मैथ में आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये केमिस्ट्री इस तरह बताती है। ठीक, और यहाँ देखिए बेटा क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। यहाँ रखेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? +3। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसका मान कितना आ जाएगा? +2। और देखिए इलेक्ट्रॉन का शीर्ष ऊपर है, +1/2 +1/2। ये बेटा आपका मैटर आ गया, मान आ गया पूरा एकदम से। देखिए यहाँ मान आ गया। इसी तरह आप बेटा सभी संख्याओं कैसे, जैसे इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हम आपको कुछ आगे बढ़ा बताते हैं। जैसे 9 और 10 का निकालते हैं। ठीक है, 9 और 10 का निकालते हैं, 9 और 10 का निकालते हैं। तो देखिए 9 और 10 का निकालते हैं। तो अब देखिए आप बेटा जानते हैं क्या? पहला तो आप कंफर्म कर लीजिए, आंख मूंद के इन दोनों को रख दिया करिए। ठीक है, आंख मूंद के इन दोनों को रख दिया करिए। ठीक है, आंख मूंद के रख दिया करिए। उसके बाद जानते हैं क्या? m का वैल्यू निकालना हो तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। कितने बेटा? 1 3 4 5 6 7, यहाँ 8, यहाँ 9। ठीक है, देखिए 9। देखिए 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आके रुका बेटा? +2 पे। हमारा जो 9वां इलेक्ट्रॉन है +2 पे आके रुका, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? +2। अब यहाँ बेटा देखिए, अब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन रुका है उसका शीर्ष कैसा है? नीचे है। जो तीर का शीर्ष है वो नीचे है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, अब देखिए 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ रुका बेटा? आके +1 पे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? +1। अब देखिए यहाँ भी क्या है? शीर्ष का मान ये है। ठीक है, -1/2। अब देखिए क्या क्या है आपका, ये मान समान है, ये मान समान है, ये मान समान है। सर ये डिफरेंट हो गया, देखिए डिफरेंट हो गया, और ये मान क्या हो गया? समान हो गया। ठीक, यही क्वांटम संख्या जानते हैं क्या? यही कहलाएगा पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम कहलाएगा, यह जानते हैं? तो यही कहलाएगा पाउली का अपवर्जन नियम। जानते हैं क्या? किसी परमाणु में स्थित, परिभाषा तो आप समझ गए होंगे ना बेटा? किसी परमाणु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको एक दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है n = 3। ठीक है, n = 3 दिया गया है कोष में। अब आप देखिए एक चीज, आप बुद्धिमान टाइप के हैं, देखिए जहां n = 3 होता है ना, जैसे आपको पहले बताया गया था परमाणु बेटा, ऐसे बोहर-बरी जब बता रहे थे तो आपको ऐसे बताए थे ना, यहाँ नाभिक हो गया 1 2 3 और ये 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ K L M और N। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर का जो जानते हैं कि ऑर्बिट है किस पे जुड़ा है? M पे। ठीक है ना, तीसरा नंबर का जो ऑर्बिट है वो किससे जुड़ा है? M पे। वैसे आप भी क्या लिख देंगे कोष्टक में से? यहाँ M रख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए M रख देंगे। फिर उसके बाद बेटा कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाता है आपके। आप लोग भाग्यशाली हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा नहीं देनी पड़ती कक्षा 11 का। जो पहले हुआ करता था तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछते थे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन खूब पूछते थे। अब यहाँ देखिए क्या, कुल संख्या बताइए।
ठीक है, बताइए। अब देखिए कुल संख्या बताइए, और क्या कह रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चारों, लगाइए जल्दी जल्दी आप लोग, क्वांटम संख्या बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? देखिए आप लोग जल्दी से कलम कापी निकाल के इस सवाल को लगाना शुरू करिए। बेटा समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? अब यहाँ देखिए क्या है, n = 3, आपको बताया गया था ना, n = 3। अब देखिए बेटा जहां भी आपको बताया गया है, जहां n = 3 होता है वहां 3 ही मान हो सकते हैं, 3s 3p 3d, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान 3 है। अब देखिए यहाँ n का मान कब 3 लेंगे, जब या तो 3s रहेगा, या तो 3p रहेगा, या तो 3d, और 3f नहीं होता है। ठीक है, अब क्या बताएं, देखो अब यहाँ है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है बेटा। तो देखिए s के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ठीक है, p के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और d के पास हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। ठीक, अब आप जोड़ दीजिए तीनों को, कितना आया, 18 आया ना। क्या क्वेश्चन पढ़िए पहले, n = 3m उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए n = 3 में हमारे कितने उपकोष बनेंगे, 1 2 और 3 उपकोष बन गए। अब तीनों उपकोषों में देख लीजिए, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और तीनों को बेटा आप इक्वल कर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग बुद्धिमान टाइप के हैं, तुरंत समझ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। अब मूर्ख, अभी तो बताए हैं तुरंत ना। देखिए n = 3 होगा। ठीक, आपको क्या बताया गया, 3s 3p और 3d। अब देखिए इसी में आप बुद्धिमान हैं। अब यहाँ किसका क्या क्या बनेगा, 3s1 और 3s2। ठीक, अभी आप निकालेंगे ना। अब देखिए इसका क्या होगा, 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 हो गया। अब यहाँ देखिए टोटल यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 ठीक 3d9 3d10। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब इसमें आपको चारों क्वांटम संख्याएं सबको निकालनी है। आपको अभी जानते हैं क्या, पाउली का पॉइजन नियम पढ़ाया जा रहा था, उसमें आपको सब एक एक चीजों का पूरा निकाल के दिखाया गया है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, तो चारों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। अब ये होता है बेटा, अब पाउली का पॉइजन नियम बेटा जानते हैं कि 2 टर्म में इतना अच्छा बताया गया कि आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस तरह ये चैप्टर जानते हैं क्या। अब इसके आगे आपको कल आपको मतलब कि आप देखिए चर्चा करेंगे आफ-बाऊ का नियम, आफ-बाऊ का नियम।